तो आर्मी, आज हम बात करने वाले हैं किम तहयोंग यानी वी के उस व्लॉग की जो शायद बाहर से बहुत सिंपल लगा हो, लेकिन अंदर से इमोशंस, रियल मोमेंट्स, फनी फेलियर्स और एक इंसान की ऑनेस्ट फीलिंग से भरा हुआ था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस व्लॉग में तहयोंग ने अपने ऐसे मोमेंट्स दिखाए जो शायद नॉर्मली कैमरे पर नहीं दिखते। तो व्लॉग की शुरुआत होती है एक बहुत क्यूट और थोड़ी शाय वाइब के साथ, जहां तहयोंग कैमरे के सामने थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। वो खुद कहते हैं कि डेब्यू के इतने साल बाद भी कैमरास के सामने कभी कभी अनकंफर्टेबल फील होता है। और ऑनेस्टली आर्मी, यही चीज इस व्लॉग को इतना रियल बनाती है, क्योंकि एक ग्लोबल सुपरस्टार होने के बाद भी उनके अंदर वो नॉर्मल इंसान वाली हेजिटेशन आज भी है। फिर तहयोंग बताते हैं कि ये व्लॉग अचानक डिसाइड किया गया था, क्योंकि BTS वर्ल्ड टूर अरिरांग कॉन्सर्ट में सिर्फ 7 दिन बाकी थे और ये उनका एकमात्र रेस्ट डे था। वो अपना सिंपल सा दिन रिकॉर्ड करना चाहते थे, वो दिन जो शायद नॉर्मली कोई नहीं देख पाता। उनके साथ थे मिस्टर सॉन्ग, जिनके साथ उनकी बॉन्डिंग काफी नेचुरल लगती है। तहयोंग बताते हैं कि स्केड्यूल खत्म होने के बाद दोनों अक्सर साथ खाना खाते हैं, गेम्स खेलते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। यही रीजन था कि वो इस डे को उनके साथ स्पेंड करना चाहते थे। अब तहयोंग ने पूरा प्लान भी बना रखा था। पहले चेरी ब्लॉसम देखने जाना, फिर PC बैंग यानी गेमिंग कैफे जाना, उसके बाद शॉपिंग और फाइनली डिनर करके दिन एंड करना। लेकिन आर्मी, यहां से शुरू होता है लकी डे का फनी ट्विस्ट। असल में तहयोंग ने ये व्लॉग इसलिए भी स्टार्ट किया क्योंकि उन्होंने YouTube पर PC बैंक फूड वाला वीडियो देखा था और ऑनेस्टली उन्हें वहाँ का खाना इतना टेम्पटिंग लगा कि वो खुद खाना चाहते थे। लेकिन वो मजाक में कहते हैं कि ऐसे ही जाकर खाना थोड़ा वियर्ड लगेगा, तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेते हैं, फिर ऑफिशियली खाने का रीज़न भी मिल जाएगा। और ऑनेस्टली ये सुनकर एक चीज़ फील होती है कि तहयोंग कितना सिंपल हैप्पीनेस एंजॉय करते हैं। कभी फैंसी चीज़ नहीं, बस नॉर्मल खाना, ड्राइव और फ्रेंड्स के साथ टाइम। इसके बाद वो एक और प्यारी बात शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने आर्मी से प्रॉमिस किया था कि वो अपनी छोटी छोटी डेली लाइफ मोमेंट्स भी शेयर करेंगे, इसलिए ये व्लॉग सिर्फ कंटेंट नहीं था, बल्कि एक प्रॉमिस निभाने जैसा था। फिर वो बताते हैं कि रात 12 बजे 2.0 MV रिलीज हुआ था और सुबह उठते ही उन्होंने सबसे पहले वो MV देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, रिएक्शन वीडियोस भी देखने लगे। और आर्मी, यहाँ तहयोंग जेन्युइनली बहुत हैप्पी दिखते हैं, क्योंकि लोगों को MV उम्मीद से ज़्यादा पसंद आया था। वो लिटरली कहते हैं कि सुबह सुबह उनका मूड इतना अच्छा हो गया था। फिर शुरू होती है रोड ट्रिप, जहां मिस्टर सॉन्ग DJ बनते हैं और दोनों कार में सॉन्ग सुनते हुए निकल पड़ते हैं। कभी इमोशनल सॉन्ग्स, कभी नॉस्टैल्जिक सॉन्ग्स, कभी BTS ट्रैक्स। और ऑनेस्टली पूरा वाइब ऐसा लग रहा था जैसे दो दोस्त बस रैंडमली ड्राइव एंजॉय कर रहे हों। लेकिन फिर एक फनी मोमेंट आता है, क्योंकि रास्ता थोड़ा गलत हो जाता है। तहयोंग मजाक में बोलते हैं कि आपने बताया ही नहीं, और दोनों खुद भी हंसते हैं। लेकिन आर्मी, सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहां आता है, चेरी ब्लॉसम्स। तहयोंग पूरे एक्साइटमेंट के साथ ब्लॉसम देखने गए थे, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि फ्लावर्स ठीक से खिले ही नहीं थे। लिटरली उन्हें सिर्फ बेयर ब्रांचेस दिखाई दी। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी लगते हैं और मजाक में पूछते हैं, क्या हम सिर्फ इस एक ट्री को देखने आए थे? और ऑनेस्टली आर्मी, यहाँ एक रिलेटेबल फीलिंग आती है। कभी कभी हम पूरे एक्साइटमेंट के साथ कहीं जाते हैं, लेकिन चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं होती। ठीक वैसा ही तहयोंग के साथ भी हुआ। लेकिन फिर दोनों निकलते हैं PC बैंग यानी गेमिंग कैफे। और आर्मी, यहाँ तहयोंग लिटरली बच्चे जैसी एक्साइटमेंट में दिखते हैं। मेन्यू देखकर वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी नूडल्स, कभी फ्राइड फूड, कभी पोक मेन्यू देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ऑर्डर करें। ऐसा लग रहा था जैसे वो गेमिंग से ज़्यादा खाने के लिए एक्साइटेड थे। फिर दोनों डिसाइड करते हैं पहले एक सिंपल गेम खेलेंगे और उसके बाद आराम से खाएंगे। लेकिन गेम वो बिल्कुल भी प्लान के हिसाब से नहीं गया। पहली मैच में लगातार डिफीट, बार बार कैरेक्टर मर रहा था। तहयोंग लिटरली फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं कि मुझे तो बस खाना खाना है। और ऑनेस्टली सबसे फनी बात ये थी कि गेम से ज़्यादा उनका ध्यान फूड अराइवल पर था। जैसे ही खाना आता है, उनका मूड इंस्टेंटली बेटर हो जाता है। वो YouTube पर फिर से बॉयज़ विद लव 2.0 रिएक्शंस देखने लगते हैं। और आर्मी, यहाँ एक क्यूट मोमेंट आता है। मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं कि इतने रिएक्शन वीडियोस देखे, और तहयोंग प्राउडली बताते हैं कि उन्होंने लगभग सब देख लिए। मतलब जेन्युइनली वो फैंस का रिएक्शन देखना एंजॉय करते हैं। खाने के दौरान दोनों रैंडम टॉपिक्स पर भी बात करते हैं, जैसे सॉफ्ट पीच वर्सेस हार्ड पीच। और तहयोंग क्लियरली कहते हैं कि उन्हें सॉफ्ट पीच ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो ज़्यादा स्वीट होती है। फिर आता है सेकेंड गेमिंग राउंड, और इस बार तहयोंग फुल कॉन्फिडेंस में थे। ग्लासेस उतार दिए, सीरियस मोड ऑन, लेकिन रिजल्ट फिर डिफीट, बार बार डिफीट। इतना कि वो मजाक में बोलते हैं कि ऐसा गेम मत खेलो।
और ऑनेस्टली आर्मी, यहाँ उनका फ्रस्ट्रेशन फनी भी था और रियल भी, क्योंकि वो जीतना चाहते थे लेकिन चीज़ें उनके फेवर में नहीं जा रही थी। इतना ही नहीं, एक पॉइंट पर वो मजाक में कहते हैं कि शायद कंप्यूटर बेच देना चाहिए। लेकिन व्लॉग की सबसे रियल बात शायद यही थी, तेयंग ने कोई परफेक्ट सुपरस्टार इमेज दिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जीत नहीं दिखाई, फेलियर्स भी दिखाए, ऑकवर्ड मोमेंट्स भी, बोरिंग मोमेंट्स भी, डिसअपॉइंटमेंट भी। उसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। तेयंग क्लोथ्स ट्राई करते हैं और मजाक में कहते हैं कि शायद घर पर इंग्लिश स्टडी वीडियो शूट करना ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि बाहर आए गेम भी हार गए। फिर आता है डिनर टाइम और ऑनेस्टली आर्मी, यहाँ व्लॉग इमोशनल फील देने लगता है। तेयंग कहते हैं कि उन्हें लगा था कि आज लकी डे होगा, सुबह मूड अच्छा था, पानी भी टेस्टी लग रहा था, 2.0 का रिस्पॉन्स भी अच्छा था, लेकिन फिर चेरी ब्लॉसम्स नहीं मिले, गेम्स हार गए और पूरा दिन थोड़ा उल्टा चला गया। लेकिन यहीं तेयंग की थिंकिंग बहुत स्पेशल लगती है। वो कहते हैं कि शायद सारी लक वो आने वाले BTS कॉन्सर्ट के लिए बचा कर रख रहे हैं। शायद अभी छोटी छोटी चीज़ें गलत हो रही हैं ताकि स्टेज पर सब परफेक्ट जाए। और ऑनेस्टली आर्मी, ये लाइन बहुत दिल छू जाती है, क्योंकि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्सर्ट है, आर्मी है, स्टेज है। वो लिटरली कहते हैं कि वो स्टेज पर जल्दी जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कॉन्सर्ट इतना सक्सेसफुल हो कि लोग कहें, वाओ, BTS सच में अमेजिंग है। और आर्मी, यहाँ क्लियरली दिखता है कि इतने सालों बाद भी तेयंग के अंदर स्टेज के लिए वही एक्साइटमेंट है, वही नर्वसनेस, वही पैशन। फिर वो एक स्वीट TMI भी शेयर करते हैं कि मिस्टर सॉन्ग जो जैकेट पहन रहे थे वो उन्होंने खुद ईयर्स अगो बनाई थी, खुद पेंट करके कस्टमाइज की थी और गिफ्ट की थी, और वो जैकेट आज भी संभाल कर रखी गई है। ऑनेस्टली, ऐसी छोटी चीज़ें फ्रेंडशिप को स्पेशल बनाती हैं। व्लॉग के एंड में दोनों म्यूजिक क्विज खेलते हैं, जहाँ सॉन्ग्स पहचानने का चैलेंज होता है। दोनों के बीच फनी कंपटीशन देखने को मिलता है, कभी तेयंग जीतते हैं, कभी मिस्टर सॉन्ग। लेकिन आखिर में तेयंग मजाक में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद कॉन्सर्ट बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि आज बाकी सब चीज़ें उनके फेवर में नहीं गईं। और फाइनली व्लॉग एंड करते हुए तेयंग कहते हैं कि मिस्टर सॉन्ग के साथ ये डे स्पेंड करना सही डिसीजन था। अब वो कॉन्सर्ट की अच्छी तैयारी करेंगे और आर्मी को बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और ऑनेस्टली आर्मी, ये व्लॉग सिर्फ एक नॉर्मल डे नहीं था, ये तेयंग का वो साइड था जहां वो सुपरस्टार नहीं, बस एक नॉर्मल इंसान लगे, जो फ्रेंड्स के साथ ड्राइव करता है, फूड एंजॉय करता है, गेम हारकर फ्रस्ट्रेट होता है और फिर भी एंड में पॉजिटिव सोचता है। यही चीज़ शायद तेयंग को इतना स्पेशल बनाती है, क्योंकि इम्परफेक्ट मोमेंट्स को भी वो ब्यूटीफुल बना देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।